गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 30 दिन में इंग्लिश सीखने का ये 7वां नंबर क्लास है और आज हम लोग सीखेंगे वोवेल यू का सभी उच्चारण नियम और उनसे बनने वाले वर्ड्स को सही उच्चारण करके पढ़ना। तो आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा। और हाँ, क्लास को शुरू करने से पहले इसको लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पोस्टर आप देखे हैं, यहाँ पे यू का अलग अलग यहाँ पे उच्चारण हो रहा है। कभी अ तो कभी ऊ, कभी ऊ, कभी यू, कभी अ। तो यहाँ पे जो है ना अलग अलग उच्चारण हो रहा है। यदि आप क्लास को लास्ट तक पूरा देख लेंगे तो ये सारा का सारा जो है ना आप सीख जाइएगा कि कैसे उच्चारण करना है। ठीक है, जैसे हम लोग इससे पहले वाला क्लास में ए, ई, आई, ओ इन चारों को सीख लिए हैं और आज हम लोग सीखेंगे यू का उच्चारण नियम। इसको कंप्लीट हम लोग कर देंगे तो हम लोग का वोवेल जो है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपका हम टेस्ट लेंगे, इन सभी का मिक्स वर्ड्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखेंगे यू का अ उच्चारण नियम। ठीक है ना, तो यू का अ उच्चारण कब होगा। तो इसका सिंपल सा रूल है, ये होता है सी रूल पे, यानी जब दो कंसोनेंट के बीच में यू आएगा तो इस यू का अ उच्चारण होता है अक्सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे BUS क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे। इसको बुस मत पढ़िए, क्या पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे। अब देखिए CUP, इसको क्या पढ़ेंगे, कप पढ़ेंगे। देखिए सी है, ये भी सी है मतलब कंसोनेंट है, और ये क्या है, वोवेल है। भी मतलब वोवेल यू है, तो दो कंसोनेंट के बीच में यू आया तो इसका क्या होगा, अ उच्चारण हुआ है। इसमें भी कप, SUN सन, RUN क्या पढ़ेंगे इसको, रन, HUT हट, NUT नट। चलिए इसी प्रकार से यहां पे देखिए JUMP जंप, BRUSH ब्रश, DUCK डक, TRUCK ट्रक, MUG मग, LUNCH लंच। चलिए यहां पे देखिए CUP BOARD, तो देखिए यहां पे CUP कप और इसमें बोर्ड है, दो वर्ड्स एक साथ लिखा हुआ है, कप बोर्ड। ठीक है, तो AOA है तो इसका उच्चारण क्या होता है, ओ होता है। हम लोग ओ के उच्चारण में सीख लिए हैं। ठीक है, तो कप बोर्ड पढ़ेंगे इसको BUNCH, क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे बंच, DUST डस्ट, RUST रस्ट, MUST मस्ट, JUST जस्ट। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, यू का अ ये उच्चारण वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए अब यहां पे है यू का ऊ या ऊ उच्चारण नियम, यानी यू का बड़ी ऊ या ऊ उच्चारण होता है। देखिए यहाँ पे बड़ी ऊ वाला है और यहाँ पे छोटी ऊ का उच्चारण है यू का। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे RULE, इसको क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे। जैसे RULE, इसको रूले मत पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, रूल, क्योंकि लास्ट में ई है ना, ई से पहले वाला यहाँ पे यू आया है तो यू का ऊ उच्चारण होता है। ठीक है ना, तो क्या पढ़ेंगे इसको, रूल। इसको रूले मत पढ़िएगा या रियूल मत पढ़िएगा, रूल। BLUE क्या पढ़ेंगे इसको, ब्लू पढ़ेंगे, ब्लू। JUNE जून, FLUTE फ्लूट, फ्लूट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्लूट। TRUTH ट्रुथ, ट्रुथ इस तरह से रहेगा, ट्रुथ। ठीक है, ट्रुथ। चलिए अब यहां पे देखिए STUDENT क्या पढ़ेंगे इसको, स्टूडेंट। MUSIC म्यूजिक, क्या पढ़ेंगे इसको, म्यूजिक पढ़ेंगे। HUMAN ह्यूमन, SUPER सुपर, TUBE ट्यूब, क्या पढ़ेंगे इसको, ट्यूब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़िए आप इसको, रूल, ब्लू, जून, फ्लूट, ट्रूथ, स्टूडेंट, म्यूजिक, ह्यूमन, सुपर, ट्यूब। अब आइए यहां पे हम लोग देखते हैं यू का ऊ उच्चारण कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे
PUT क्या पढ़ेंगे इसको? पट नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए यही इंग्लिश का जो है ना सबसे कंफ्यूजन वाले वर्ड से कि एक जगह पे यहाँ पे BUT इसको हम लोग बट सीखे हैं अभी इससे पहले, और अभी यहीं पे इसको हम पढ़ेंगे पुट। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन यार, दिमाग का दही बना देता है यार, समझिए ना। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी यार बट पढ़ाई हो रहा है तो कभी कभी पुट पढ़ाई हो जा रहा है। बस इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसको क्या पढ़ा जा रहा है। जब भी कोई रीडिंग वाला क्लास आ रहा है, रीडिंग प्रैक्टिस वाला, तो उसमें आप जो शब्द हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको याद रखिएगा, ताकि नेक्स्ट बार जो है ना आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पुट पढ़ेंगे, इसको पट मत पढ़िएगा, पुट, FULL फुल, PULL पूल, इसको पल मत पढ़िएगा, PUSH पुश, SUGAR शुगर, शुगर पढ़ेंगे शुगर, ठीक है। BULLET बुलेट, BUSH बुश, CUSHION कुशन, कुशन पढ़ेंगे इसको कुशन, BUTCHER बुच्चर, यहाँ पे टी जो है ना साइलेंट रहेगा, क्या पढ़ेंगे इसको? बुच्चन। तो आइए इसको एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पुट, फुल, पुल, पुश, शुगर, बुलेट, पुश, बुश होगा बुश, कुशन, बुच्चर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। इसमें छोटी ऊ का उच्चारण हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आप देखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखे हैं, इन सभी को भी आप याद रखिएगा कि इसमें क्या आ रहा है कि अ का उच्चारण हो रहा है यू का, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, कॉपी में लिख करके आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोग सीखे हैं, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हैं आप याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब है यू का यू उच्चारण। अब यू का यू उच्चारण यहाँ पे देखते हैं, MUSIC क्या पढ़ेंगे इसको? म्यूजिक पढ़ेंगे। जिसे हम लोग पढ़े थे ना इससे पहले वाले में, यहाँ पे आया था म्यूजिक, यू उच्चारण हो रहा है ना। USE यूज क्या पढ़ेंगे इसको? यूज पढ़ेंगे। UNIFORM यूनिफॉर्म क्या पढ़ेंगे इसको? यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस होता है, जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म, पुलिस यूनिफॉर्म इसको बोलते हैं ना, यही यूनिफॉर्म है मतलब ड्रेस। UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। UNIT यूनिट, UNIQUE यूनिक, UNION यूनियन, UTENSIL क्या पढ़ेंगे इसको? यूटेंसिल क्या पढ़ेंगे? यूटेंसिल पढ़ेंगे। USEFUL यूजफुल क्या पढ़ेंगे? यूजफुल। USER यूजर, यूजर जैसे यूजर अकाउंट होता है ना, जैसे यहाँ पे है यूजर, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए TUBE ट्यूब, COMPUTER क्या पढ़ेंगे इसको? कंप्यूटर पढ़ेंगे। FUTURE क्या पढ़ेंगे इसको? अक्सर यहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं फुटरे या फ्यूटरे, ये फ्यूटर नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे फ्यूचर। FU से फ्यू होगा, और टी जो है ना यहाँ पे TU से क्या होता है? च उच्चारण होता है। जब टी के बाद यू रहता है और लास्ट में RE रहता है, तो इस TU का क्या उच्चारण होता है? च होता है। तो इसको पढ़ेंगे फ्यूचर, इसको फुटरे या फ्यूचर मत पढ़िएगा, फ्यूचर पढ़ेंगे। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। CULTURE देखिए यहाँ पे टी के बाद यू है ना और लास्ट में RE है, तो इस TU का च उच्चारण होगा कल्चर। इसको ध्यान रखिएगा, कल्चर क्या है कि जब भी आपको टी के बाद यू रहता है और लास्ट में RE रहता है, तो क्या होगा? इस TU का च उच्चारण होगा वर्ड्स में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे फ्यूचर, कल्चर, PICTURE क्या पढ़ेंगे इसको? पिक्चर। देखिए यहाँ पे TU RE है ना लास्ट में, तो च पढ़ेंगे। PURE प्योर, देखिए प्योर पढ़ेंगे इसको, प्योर, प्योर, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। प्योर पूरे में नहीं पढ़िएगा, ये प्योर मत पढ़िएगा। CUBE क्यूब क्या पढ़ेंगे इसको? क्यूब पढ़ेंगे, क्यूब। TUNE ट्यून,
JUNE जून, CUTE क्यूट। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना सभी को। आइए एक बार जो है ना हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो पहले आप पढ़िए, उसके बाद मैं पढ़ूंगा तो मिलेगा। देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड से, म्यूजिक, यूज, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनिक, यूनियन, यूटेंसिल, यूजफुल, यूजर, ट्यूब, कंप्यूटर, फ्यूचर, इसको फुटरे मत पढ़िएगा, कल्चर, इसको कल्टर मत पढ़िएगा, कल्ट्यूर मत पढ़िएगा, ठीक है ना, पिक्चर, प्योर, क्यूब, ट्यून, जून, क्यूट। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप यू का सभी उच्चारण वाले वर्ड्स को आप पढ़िएगा, ठीक है ना। ये आज का क्लास आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे अपने कॉपी में लिख करके, तो जो है ना आप क्या कर लेंगे, पूरा यू का उच्चारण आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ना अब क्या है कि हम लोग का सभी वोवेल ए, ई, आई, ओ और यू का सभी उच्चारण हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्लास आएगा ये रूल वाले में का, तो ये जो है ना क्लास 8 जो होगा ना, ये होगा हमारा टेस्ट एग्जाम होगा। क्या होगा, टेस्ट एग्जाम आपका होगा, जिसमें से सभी रूल यानी AEIOU यानी पांचों वोवेल्स में से सभी के उच्चारण जो है ना हम सभी में से मिक्स लेकर आएंगे और आपका जो है ना टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। तो जितना भी आप क्लास किए हैं उन सभी को आप बारी बारी से रिवाइज करते रहिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम 5 वर्ड्स देकर जा रहे हैं, इसको आप हिंदी में इसको उच्चारण लिख दीजिए इसका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सभी में यू का उच्चारण है, अगर आप सही सही इसको कमेंट कर देंगे तो समझ जाइए कि आपको यू का उच्चारण जो है ना समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए आप जो है ना इसको कमेंट कीजिए फटाफट, क्या इसका हिंदी होगा, मतलब इसका सही उच्चारण करना है, इसका अर्थ मत नहीं देना है आपको, ठीक है ना। चलिए इन 5 को आप कमेंट कीजिए और चेक करेंगे आपका एक एक कमेंट। चलिए दोस्तों आज के इस इंग्लिश सीखने के क्लास 7 में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसको भी बताइएगा कि ये इसका हिंदी जरूर बताइएगा। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड।